डिफरेंशिएशन ऑफ x3 कितनी आएगी? x रेज़ टू पावर 3 कितनी आएगी? बताया है? ये आता है कि नहीं? आप बता दो बस। 3x। हाँ 3x आगे स्क्वायर। क्या मुझे बता सकते हो कि आपने ये कैसे सॉल्व किया? कैसा फॉर्मूला है? आया आपको याद अभी? हाँ सही बोलो, सही बोलो। x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। गुड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये पावर कुछ नहीं होती है, मैं बताती हूँ सिंपल। ये पावर यहाँ से उठ के यहाँ चली गई 3x और यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको डेरिवेट किया आपने, आगे ले गए आप इसको, तो इसका हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन, और ये क्या है इसका फॉर्मूला। अब आप इसी की इंटीग्रेशन करोगे 3x स्क्वायर की, तो क्या आएगा? प्लस 1 वालों 2 नंबर ले गया। गुड, वेरी गुड। एक्स क्यूब प्लस c। हाँ, कैसे आया एक्स क्यूब? जैसे उस फॉर्मूले में। हाँ समझ गए ना बात। अब ये बार बार कांस्टेंट आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? वैल्यू कितनी होती है कांस्टेंट की? कितनी वैल्यू होती है पता? श्योर कि 0 लेती है? अरे कॉन्फिडेंस है तो बोलो कि 0 होती है। समझ गए ना आपकी d अपॉन dx मतलब डिफरेंशिएशन में, और a वाला लगा हुआ साइन तो मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको c के बारे में बताती हूँ कि c मतलब कांस्टेंट। सही कहा आपने। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या आएगा? अब तो बता सकते हो, मैंने आपको भी बताया 2x। बोलो, मुंह से बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका? 2x ही हुआ ना। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्या होगी? क्या होगी? 2x। आगे क्यों? 1 तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ तो कुछ नहीं होगा, 0 मतलब कुछ नहीं है मतलब। ठीक है, अब मैं सेम एक और लिखती हूँ d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो यहाँ पे 1000 है। अब क्या होगी? 2x प्लस 2x मतलब हाँ, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, 0 तभी बोल रही हूँ मैं, मतलब कांस्टेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप 10,000 लिखो, 1 करोड़ लिखो, कितना लिखो, कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों नहीं है भाई। अगर तुम उल्टा करो तब तो तुम, मैं इसकी वैल्यू ये भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, मतलब तुम बदौलत इसकी लिखो तो तुम्हारी वैल्यू ये भी आ सकती है, ये भी क्यों नहीं है? मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। जब हम जैसे मान लो 2x dx है, इसका आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस c। जब हम इसको इंटीग्रेशन आई ना इसकी एक्स स्क्वायर, जब हम इसको इस पे देखते हैं ग्राफ पे, अगर हम सिंपल एक्स स्क्वायर देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये बन रहा है। ठीक है, बट अगर आप बोले कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी हो सकती है, तो वो ऊपर नीचे आएंगे ऐसे, बहुत ज्यादा कर्व बन जाएगी। अब आपको पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू है इसकी, आप कंफ्यूज हो जाओगी कि मैं इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, मतलब बहुत ज्यादा फैमिली ऑफ कर्व्स बन रही है यहाँ पे। इसलिए इस कांस्टेंट की वैल्यू कहा गया है कि 0 ही रखनी है। ठीक है, ताकि मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कहा गया है? 0। समझ गए ना? कहीं भी कांस्टेंट आएगा कितनी वैल्यू, तो उसकी होगी 0। यहां तक आते हैं, फिर आता है आपकी इंटीग्रेशन में, सुना है आपने f ऑफ x, g ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, सुना है? सुना होगा इसके बारे में, आते क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, तो
इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स की क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, इसकी इंटीग्रेशन, ये पढ़ाया है आपको, इसके बेस पे आपने क्वेश्चन है ना, ये इक्वेशन है एक, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कैसे साइन है, ये इंटीग्रेशन या ऑपरेटर कुछ भी है, ठीक है। ये क्या है आपके पास दिया हुआ एफ एक्स, इसको आप मतलब फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेंट बोलते हैं इसको, इंटीग्रेंट बोलते हैं, इस वजह से मैं समझा रही हूँ जस्ट आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको डी एक्स भी होता है, डी थीटा भी होता है, डी वाई भी होता है, डी टी भी, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपके पास। और जी ऑफ एक्स वो है जो आपका यहाँ से रिजल्ट आया, मतलब यहाँ से जो आपने किया इंटीग्रेशन, उसका रिजल्ट आया, उसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। और कांस्टेंट का तो आपको पता ही है, ठीक है। अब कभी कभी बोल देते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है, आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है। और बोर्ड में इंटीग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, 7.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि कितने। अगर तुम्हारी रत्ती भर भी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें पेज भरने हैं, 1 पेज भरोगे 2 पेज भरोगे कि तब भी नंबर मिलेंगे। अगर आप आधा पेज की भी इंटीग्रेशन करते हो और वो भी करेक्ट हो तो ऐसे देते हैं सीधे नंबर 7.5, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। आई थिंक इसमें 12 एक्सरसाइजेस आती हैं, पूरे 7th चैप्टर के बाद चलती हैं, है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी,